स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। तो सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में उनको इस तरफ ले आए। हमारे सुयोग्य विद्वान डॉक्टर अजय जी व्यासपीठ में आ जाइए। मंत्रोच्चारण है, बाकी व्यवस्था देखते रहेंगे। दोनों हाथ जोड़िए। ओम हिरण्यगर्भसमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकआसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामोते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायाम् अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो मयित्वैकैद्राज जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कास्ते नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसास्त्रितीये धामन्नदैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोध्यस्वज्जुहोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। इति स्वरस्तुते प्रार्थनोपासना मंत्राः। तो ही स्वयं प्रकाश रूप प्रभो सबका सृजनहार तु ही। रसना निस्दिम रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तु ही। अघ अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान, दीजिए यही विशद वरदान। अब दोनों हाथ जोड़िए, ध्यान दीजिए। कल मुझे जानकारी मिली, एक महिला का फोन आया। मैंने पूछा आपका स्वास्थ्य कैसा है। 22 साल के बाद मेरे पास फोन आया। कहने लगी शास्त्री जी सब ठीक हैं, एक बेटा है और मेरे पति कोरोना में दिवंगत हो गए। ध्यान दीजिए, कोरोना एक ऐसी महामारी, परिवार के 4 लोग चले गए। कितना बड़ा दुख। तो एक व्यक्ति रोने लगा, मैं श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम। दोनों हाथ जोड़िए।
अभी तक आपके पास सामान नहीं पहुंचा, व्यवस्था हो फिर हम प्रारंभ करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, आप सब दोहराइए, दिल से बोलिए। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मेरी नैया। गाइए, हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मेरी नैया। सब दिल से गाइए। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मेरी नैया। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मेरी नैया। झोली खाली भिक्षा डालो, झोली खाली भिक्षा डालो। भगतों की लाज बचैया, पार करो मेरी नैया। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मेरी नैया। रात अंधेरी पग नहीं सूझे, रात अंधेरी पग नहीं सूझे। तुम बिन कौन दिखैया, तुम बिन कौन दिखैया। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मेरी नैया। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मेरी नैया। गहरा सागर नाव पुरानी, गहरा सागर नाव पुरानी। तुम बिन कौन खिवैया, तुम बिन कौन खिवैया। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मेरी नैया, पार करो मेरी नैया। बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब आप सब खड़े हो जाएंगे। कार्यकर्ता व्यवस्था दें, जिनके पास सामान नहीं है सबको पहुंचाइए सामग्री। पहले कोशिश करो, सब खड़े हो जाओ। मैंने कल भी बताया था, इस सारी तैयारी आप 15 मिनट पहले कर लो। दोनों हाथ जोड़िए, आओ। आवाज शांत रखेंगे, ज्यादा नहीं बोलिए, कम बोलिए, काम की बात बोलिए। अब लग रहा है देवताओं की सभा में आप बैठे। ओम तत्सत ब्राह्मणो द्वितीय प्रारार्धे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे कलि प्रथम चरणे श्वेतवारा कल्पे जम्बुद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्तंतर्गते रायपुर नगरे। आप सब बोलेंगे, बोलिए। ओम वयम अद्य वैशाख मासे कृष्ण पक्षे सप्तम्याम तिथौ ग्रीष्म ऋतो अद्य स्वामी दयानंद सरस्वती द्विशती अद्य वयम अत्र द्विशतम कुंडीय महायज्ञम करणाय भवंतम ब्रह्मरूपेण वृणीमहे। अब दिल से बोलिए सब लोग, बोलो। हे प्रभो, इदम कार्यम निर्विघ्नम संपन्नम भवेत। जब मैं अमेरिका गया तो एक रिसर्च मेरे पास आया, आज भी जर्मन के अंदर संस्कृत पढ़ रहे हैं। हम अपनी चीजों को खो रहे हैं और विदेशी लोग हमारी चीजों को खोज रहे हैं। विचार करिए, जब ये मंत्रों का उच्चारण होता है, इस मांसपेशियों में व्यायाम होता है उनका,
तो डायबिटीज दूर होते हैं, बीपी खत्म होता है। इतने मंत्र की बड़ी शक्ति है। तो मंत्र केवल जीवा का विषय नहीं है, जीवन का विषय है। पकड़िए पंक्ति को। शब्द अंगार होता है, शब्द श्रृंगार होता है, शब्द तिरस्कार होता है, शब्द पुरस्कार होता है। शब्द की साधना से ही ईश्वर से साक्षात्कार होता है। उस शब्द का नाम है ओम। क्या नाम है बोलिए? अब लंबे स्वर से ओम की ध्वनि कर लीजिए। फिर आपसे निवेदन है, जितने देर बैठे कोई सांसारिक बातें ना करें, बहुत प्रेम पूर्वक। अशांतस्य कुतः सुखम, मन यदि अशांत है तो सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ये महान कार्य को कर रहे हो। शरीर की शुद्धि के लिए स्नान चाहिए, मन की शुद्धि के लिए ध्यान चाहिए, संपत्ति की शुद्धि के लिए दान चाहिए, और पूरे वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ का अनुष्ठान चाहिए। आप सब भाग्यशाली हैं, इस अवसर पर यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त है। दोनों हाथ जोड़िए, बहुत लंबे स्वर से ओम की ध्वनि करे, पूरे वातावरण गुंजायमान हो। प्रणव ध्वनि ओम। दूसरी बार तीसरी बार दो चार पंक्ति खड़े होके बोलेंगे मेरे सामने। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। भज लो प्यारे ओम का नाम, जप लो प्यारे ओम का नाम। भज लो प्यारे ओम का नाम, जप लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। हीरा जन्म गवाओ ना तुम, नंदलाल घबराओ ना तुम। हीरा जन्म गवाओ ना तुम, नंदलाल घबराओ ना तुम। संध्या करो सुबह और शाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। संध्या करो सुबह और शाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। बोलिए वेद भगवान की जय। अब आसन ग्रहण करेंगे। अमृतोपस्तरणवसे स्वाहा। बहुत सुंदर, पी जाइए। दूसरी बार फिर ओम अमृतापिदानवसे स्वाहा। एक बार और ओम सत्यं यशः श्रेमस्त्रे श्रयतां स्वाहा। हाथ धो लीजिए। अब बाएं हाथ में जल लेंगे, लेफ्ट में। दाएं हाथ की 2 उंगली बाएं हाथ के जल में रखें। अंगों का स्पर्श करें। दुनिया का सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख कुलवंती नारी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ रहे
अंग प्रत्यंग ठीक रहे। ओ वाङ्मास्येस्तो ॐ नसोर्मे प्राणस्तो ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तो ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तो ॐ बाहोर्मे बलमस्तो ॐ उर्वोर्म ओजोस्तो ॐ अरिष्टानि मिङ्गानि तनुस्तन्वा मे सहस्रन्तो। दोनों हाथ जोड़ें। 5 मिनट हमारे पास में, फिर यज्ञ की ज्योति प्रज्वलित कर देंगे। ब्रह्मा का कर्तव्य होता है, ब्रह्मा भवति सारथी, कार्यक्रम का ब्रह्मा सारथी होता है। आइए दोनों हाथ जोड़िए। आप सब लोग संकल्प लीजिए, जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते नियम बनाइए, कम से कम पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन यज्ञ करो। ऋषि की भविष्यवाणी है, सब बोलिए मेरे साथ। जब जब इस देश में होम और हवन का प्रचार था, यह देश रोगों से रहित सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए। हमारे विद्वान डॉक्टर अजय जी के गुरु जी हैं, उनका नाम है पूज्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी। एक कार्यक्रम में वो बैठे थे, मैं भी स्टेज में बैठा था। तो ध्यान दीजिए, साधु संत महात्मा किस समय कौन सी बात कह दें कोई ठिकाना नहीं। तो उस समय स्वामी जी ने एक बात कही थी, मेरे साथ बोलिए। सुखमय जीवन बनाने में यज्ञ भोजन से भी ज्यादा आवश्यक है। आइए, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, अथर्ववेद में कहते हैं यज्ञ से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। स्वर्ग कामो यजेत, पद कामो यजेत, इतना बड़ा लाभ है। अब यज्ञ से क्या होगा? जब आप स्वाध्याय करेंगे, अच्छी पुस्तक को पढ़ेंगे, तो सकारात्मक विचार होगा। कल के कार्यक्रम के बाद एक गाड़ी से मैं बाहर जा रहा था, तो जानते हो 2 नौजवान लड़के नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। वो मुझे नमस्ते किए, मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने पूछा, बेटे क्या बात है? दोनों ही 12वीं क्लास में पढ़ने वाले नीम के पेड़ के नीचे बैठे। मैंने सोचा नमस्ते हैं तो संस्कार तो है ही है। तो मैंने देखा, तुम निराश क्यों हो? कहने लगे, शास्त्री जी इस नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, इस नीम में क्या है? फूल नहीं है। अब पता नहीं नीम का पेड़ कैसा है, फूल नहीं कह रहा, जबकि फूल तो आ गए। दूसरा लड़का उससे भी ज्यादा निराश है। तो मैंने पूछा, तू क्यों परेशान है? कहने लगा, शास्त्री जी इस नीम में तो फल नहीं है। मैंने कहा, मूर्खों, इस नीम में छाया तो है, उस छाया के नीचे बैठे हो। जो चीज हमें दिखाई दे रही है, ध्यान दीजिए, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए संकल्प लो, कितना बड़ा पद हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, इसका कभी अहंकार मत करो। ये सारे क्षणिक हैं। आज से संकल्प लीजिए, जितने लोग आए हो, घर में कहीं नौकर नौकरानी हो तो किसी भी नौकर को कभी मत कहना कि तुमको मैं नौकरी में नहीं रखूंगा तो तुम्हारा परिवार चलेगा कैसे। ये मत बोलना, किसी को मत कहना। आप यदि पढ़ते हो प्रार्थना, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। वो परमात्मा पैदा करता है, वो पालन भी करता है। वो चींटी को भी भूखा नहीं रखता। उड़ीसा के दौरे में गया तो वहां मैंने देखा हाथी बहुत आ जाते हैं, आज तक कोई हाथी भूखा नहीं मरा है। वेद कहता है, अहम दासु से विभजामि भोजनम, 2 पैर 4 पैर वालों को मैं ही भोजन देता हूं। अल्पना जी आपका नाम है, विचार करो।
गाय को आप गाय की सेवा करते हैं, ना भी करो, जितने साल जीवित रहना है वो होगा, भगवान ने व्यवस्था दी है। विचार करिए, किसान खेत में धान बोता है और धान के कटोरा में, छत्तीसगढ़ में मैं आया हुआ हूं, इसको कहते हैं धान का कटोरा। तो धान का चावल किसके काम आता है बोलिए? इंसान के। और धान का पुआल डंठल किसके काम आ गया? जानवर की। हो गई कि नहीं व्यवस्था? किसान खेत में तिल बोता है तो माताओं, तिल का तेल किसके काम आता है? इंसान के। और तिल की खली किसके काम आ गई? जानवर की। क्या व्यवस्था चल रही है संसार में। परंतु कई बार सोचता है घर को मैं चला रहा हूं, सोसाइटी को मैं चला रहा हूं, संस्था को मैं चला रहा हूं। गलत। कई बार मैंने देखा दीवार में छिपकली चिपकी रहती है। एक दिन मैंने छिपकली से पूछा, बेटी तू चिपकती क्यों है? छिपकली कहने लगी, अंकल ये दीवार गिर न जाए इसीलिए मैं चिपकी हुई हूं। हम सब छिपकली तरह अपने आप को सेंटर माने बैठे हुए, तो इसीलिए आओ मेरे साथ कुछ पंक्ति बोलिए। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तो। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तो। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो यज्ञ भगवान की जय। दोनों हाथ जोड़िए। भगवान से इस मंत्र में प्रार्थना की गई है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को उत्तम कार्यों में प्रेरित करें। आज हमारे बीच पातंजलि योगपीठ श्री स्वामी विप्रदेव जी वो आएंगे, यज्ञ के बारे में भी कुछ बोलेंगे। और साथ ही साथ बहुत खुशी की बात है, डॉक्टर अजय जी के पुरुषार्थ से केंद्रीय विद्यालय से शैलेंद्र गिरी जी उपस्थित हैं। जितने भी और भी आगंतुक ब्रह्मा के पास जो नाम आए हैं, उन सब के लिए एक बार ताली बजा स्वागत करें। अब दोनों हाथ जोड़िए, क्योंकि आपका कार्यक्रम 9 बजे, बाकी कार्यक्रम बाद में होंगे, क्योंकि आगे सारे कार्यक्रम सब बंधे हुए हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज है। ये सारे कार्य प्रार्थना उपासना हमने कर लिया। अब ध्यान दीजिए, दोनों हाथ जोड़ो। संसार में माँ बाप अपने बच्चे को मकान, दुकान, संपत्ति सब कुछ दे सकते हैं,
परंतु एक चीज कोई माँ बाप नहीं दे सकता। बोलो कौन सा है? बुद्धि। बुद्धि नहीं मिलती। कई बार हमने देखा पिता हेडमास्टर है और बच्चा 10वीं में फेल हो रहा है, बुद्धि मिलती है ईश्वर की कृपा से। तो ये जो महामंत्र गायत्री है वो बुद्धि के शुद्धि का मंत्र ही गायत्री है। और कौन सी बुद्धि चाहिए? प्रेरित बुद्धि चाहिए। विचार करना, काटने की बुद्धि नहीं, जोड़ने की बुद्धि चाहिए। एक लाला जी के पास एक नौकर काम करता था। उसने कहा, लाला जी मैंने रात को आपने सपने में देखा है मैंने आपको। बोले अच्छा, इतना प्रेम करते हो? बोले 3 दिन मैंने आपने सपने को देखा, सपने में देखा है। तो लाला जी ने पूछा सपने में क्या हो रहा था? बोले सपने में आप 500 रुपया मुझे दे रहे थे। तो लाला जी ने कहा ठीक है, अगले महीने के वेतन में आपका 500 रुपया काट लेंगे। तो काटने की बुद्धि नहीं, जोड़ने की बुद्धि है। सरल ढंग से समझो, यहाँ एक कांटा पड़ा है। यहाँ बबूल ज्यादा होते हैं ना छत्तीसगढ़ में, बबूल कांटा पड़ा है। और कोई आदमी हमारे से मिलना चाहता है और वो ऊपर ही देख रहा है और जानते हो सामने देख रहा है कांटा है, परंतु कांटा से बचाकर मेरे पास पहुंच रहा है, वो अज्ञानी व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति है, देख रहा है, अचानक कांटा चुभ गया, तो समझना वो व्यक्ति भी अज्ञानी है। परंतु तीसरा कोई व्यक्ति आ रहा है, हाँ, तीसरा कोई व्यक्ति आ रहा है और जानते हो वो सोच रहा है ये कांटा मुझे भी चुभेगा, दूसरे को चुभेगा। वो कांटा को उठाकर एक किनारे रखते मेरे पास आ रहा है। बोलो उसी का नाम प्रेरित बुद्धि है। यदि आपने ये काम किया है तब गायत्री का लाभ है। किसी के गम के आंसू निकाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारी हृदय की चुभन कम होगी जरूर, किसी का पैर का कांटा निकाल कर देखो। ये घड़ी आएगी तब यज्ञ करना सफल है। अब मंत्र ध्वनि होगी, उसमें 2 शब्द आएंगे। एक है स्वाहा, इसमें है 2 शब्द आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। स्वाहा इसका मतलब क्या हुआ? वाह और आह 2 शब्द व्यंजित हो रहे हैं। इतना अच्छा काम करो कि वाह वाही होनी चाहिए, वाह कितना सुंदर काम किया। और दूसरा है आह, किसी की करुण पुकार को सुनने के लिए मंत्र से। मेरा ये सौभाग्य है आज यहाँ बीच में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी, जो बहुत ही विनम्र निष्ठावान समाज सेवा में तत्पर हैं योग के प्रति। अभी छत्तीसगढ़ आने से पहले मैं करनाल में था और भगवान की कृपा है उस महान यज्ञ कार्यक्रम में पार्क में हुआ। उस समय हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप जी उपस्थित हुए। आज इस 200 कुंड में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष हमारे रूप नारायण सिन्हा जी उपस्थित हैं, ये त्रिवेणी। तो भगवान आपको शरीर का सुख दे। आइए जितने भी हमारे वेद पाठी विद्वान साधु संत, साथ ही साथ स्वामी विप्रदेव जी, शांतानंद जी, समस्त सन्यासीगण मंच पे विराजमान हो गए हैं। आप सबसे निवेदन है, यज्ञ का ब्रह्मा सारथी होता है। जब मैं हापुड़ के अंदर यज्ञ करा रहा था तो वहाँ पर मुनीश्वरानंद वेद तीर्थ हैं, गुणग्राही व्यक्ति हैं। जब मैंने एक श्लोक बोला तो लिखने लग गए, 100 साल से ऊपर जीवित रहे। ध्यान दीजिए जो याज्ञिक हैं, मानाग्निहोत्र मुतमान मौनम माने न धीतम मुतमान यज्ञ चत्वारि कर्माणि भयंकरानि भयं प्रयक्षन्ति यथा कृता। यदि आपने विधि पूर्वक इन कार्यों को किया तो ध्यान दीजिए मनवांछित फल मिलेंगे, ऋतु अनुकूल सामग्री। और विधि पूर्वक आपने नहीं किया तो यज्ञो वही रिपु खतरनाक। अब जैसे गर्मी बढ़ने वाली है, काफी गर्मी है, जौ की मात्रा डालें, सर्दी हो तो काले तिल डालिए, जो आप खिलाओगे वो आपको प्राप्त हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा गुग्गल, रोगनाशक पदार्थ, गिलोय, ये सब पदार्थ आप डालेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सब बोलो मेरे साथ, यज्ञ जीवन का सार है, यज्ञ त्रिभुवन का आधार है। जो इसको अपनाएगा उसका बेड़ा पार है। अब इस 1 घंटे के बीच में कोई भी अतिथि आ जाए उनको बैठाइए। इस बीच में केवल ध्यान यज्ञ में हो। सब
आप अमृत पुत्र और पुत्री हैं, आपके लिए यज्ञ है, इसलिए आओ बहुत प्रेम से, श्रद्धा और प्रेम से इस कार्य को करें। आर्य जगत में एक महान सन्यासी हुए, उनका नाम है स्वामी आत्मानंद जी महाराज। उन्होंने 2 पंक्ति लिखी, पढ़ो वेद 6 शास्त्र भी, बैठियो आसन मार, श्रद्धा माता के बिना मिले न जगदाधार। आइए दोनों हाथ जोड़िए। जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज स्वामी दयानंद जी के सच्चे शिष्य, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, दिल्ली में उनके पड़पोते बहुत बड़े साहित्यकार मुझे मिले। आज खुशी है कि इस प्रांगण में स्वामी श्रद्धानंद जी की 4थी पीढ़ी के परिवार, वीज परिवार, बेटे बहू राकेश दुबे जी की बहन और स्वामी श्रद्धानंद जी की पीढ़ी के हैं, राकेश जी बहन कुसुम दीक्षित जी, संध्या मिश्रा जी। ताली बजा के इनका स्वागत करें। जैसे कि प्रिय पार्थ स्वामी दयानंद महाराज के वंशज के प्रिय पार्थ रावल हमारे कार्यक्रम में उपस्थित पूरे समय में हैं, उन सभी को शुभकामना, आशीर्वाद। अब दीप प्रज्वलित करेंगे, इसके बाद कपूर करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। पीछे वेद पाठी मंत्र बोलते रहेंगे। अब आप कपूर को बहन जी चम्मच में रखो, कपूर लीजिए, जोश से जलाइए, मंत्रोच्चारण करें हमारे विप्रगण। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिवभूम्ना पृथिवी ववरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। कुंड में स्थापित कीजिए, चम्मच हटा लीजिए, दोनों हाथ जोड़िए, कुंड की ओर देखिए। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहे पूर्ते संश्रियेतामयं च अस्मिन् सरस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीरता। बहुत सुंदर 3 समिधाएं घी में भिगी हुई है। आप एक एक समिधा दान करेंगे, मंत्रोच्चारण करें। ओम अयन्तैत्मा जातवेदस्ते ध्यस्वरधस्वचिद्धवरधयश्चामन्द्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदमग्रये जातवेदसे इदन्नमम। दूसरी समिधा। ओम सविधाग्निं नुवस्यत गृहेर्वोदयतादितिम् अस्मिन् हव्याजोतन सुषमित्ताय सोतिरे घृतं देव्रं जोतन अग्रये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्रये जातवेदसे इदन्नमम। तीसरी समिधा। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेरवर्धयामसि बृहच्चोजायवेष्ट्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमम। कोशिश करिए जहां धुआं हो रहा हो थोड़ी सी कपूर रखिए और घी की मात्रा बढ़ा देंगे। कार्यकर्ता उचित मात्रा में कपूर की व्यवस्था करें। जहां अग्नि मंद हो गई हो कपूर लीजिए। ब्रह्मचारी सबको कपूर दे दे। अब 5 आहुति घी की देंगे। मंत्र बोलेंगे। ओम अयन्तैत्मात्मा जातवेदस्ते नित्यस्वरदस्वचिद्धवर्धय
चास्मान् प्रजयामसुविर्ब्रह्मवर्चसे नान्नद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॐ अयन्तरिध्वा जातवेदस्ते नेद्यस्ववर्धस्वचिद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ अयन्तरिध्वा जातवेदस्ते नेद्यस्ववर्धस्वचिद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ अयन्तरिध्वा जातवेदस्ते नेद्यस्ववर्धस्वचिद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ अयन्तरिध्वा जातवेदस्ते नेद्यस्ववर्धस्वचिद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदम् अनुमते मन्यस्व उत्तर की ओर और सरस्वत्यनुमन्यस्व दक्षिण की ओर और देवश्रवितः प्रसोवयज्ञं प्रसोवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतं नः पुरातो वाचस्वतिर्वाचं नः स्वरतो। चारों ओर जल का सिंचन करें, चारों तरफ सुख शांति हो। आप यदि सुखी हैं और आपका पड़ोसी यदि दुखी है तो आप सुखी नहीं रह सकते। पूरी दुनिया में हम जाते हैं, चाहे देश हो विदेश हो, दुनिया में दुख दिखाई दे रहे हैं जबकि सुख ज़्यादा है। कोई धन से दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है, कोई मकान से दुखी है, कोई मकान के लिए दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई संतान के लिए दुखी है। यदि ये सारे दुखों से मुक्ति चाहते हो तो 5 महायज्ञ को करने वाले बनो, क्योंकि आज का व्यक्ति अभाव से दुखी नहीं है, दूसरे के प्रभाव से दुखी है। ऋषि दयानंद महाराज की 200 जयंती पर ये सुंदर 200 कुंडी यज्ञ हो रहा है। ऋषि के समाधि अवस्था में जो नियम बनाया उसको एक बार बोलो। प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये भाव पैदा हो तो आपके जीवन में यज्ञ है। अब 4 आहुति केवल घी की छोड़ेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमः प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं
idannamama दोनों हाथ जोड़िए। आप पहले घी दे रहे थे, सामग्री नहीं। सामग्री भी छोड़ते तो कोई पाप तो नहीं लगता। यज्ञ एक विज्ञान है, ध्यान दीजिए। यज्ञ ऐसा ही है जैसे बच्चा पैदा होता। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ तुरंत रोटी नहीं खिलाती, सबसे पहले दूध पिलाती। अग्निदेव बालक के रूप में प्रकट हुए तो हमने क्या खिलाया? घी खिलाया। जब बच्चे के दांत आने लग जाते हैं तब माँ उसे रोटी खिलाती है, खिचड़ी खिलाती। अब अग्निदेव बालक नहीं रहे, युवावस्था को प्राप्त हो गए तो आप क्या खिलाएंगे? सामग्री खिलाएं। यज्ञ का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। सुबह बनने के लिए हर शाम को ढलना होता है, मोती बनने के लिए बर्फ को पिघलना होता है। हाथ पर हाथ धर कर ही बैठे मत रहो तुम, मंजिल पाने के लिए हर इंसान को चलना होता है। ये आपको यज्ञ सिखाता है। आगे बढ़ो, सुस्त नहीं रहो, चुस्त रहो। इस भावना के साथ अग्नि गति दे रही है, प्रकाश दे रही है। आपके जीवन में भी प्रकाश हो। आपको बताया नहीं जाता कि कितनी उसमें नमक डालने, अनुमान से आप करते हैं। अब अग्नि बहुत तेज है तो घी कम कर दो। चलिए मंत्रोच्चारण करें। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवे सवित्रा सजोर्षेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नममा। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्नममा। ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नममा। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदन्नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधया अग्निर्मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा। ओम अग्नाय अस्मान् विश्वानि देव वयुरानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोराणवेन भूयेषां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर् निर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम स्वाहा। सयोर्देवेन सवित्रा सयोरात्रिन्दवत्या
जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदन्नमः ॐ स्वरादित्याय अभ्यानाय स्वाहा इदमादित्याय अभ्यानाय इदन्नमः ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः ॐ आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भुवस्वरो स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणा तयामाद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नासव स्वाहा ॐ अग्नेन यस्वपथा अस्मान् विश्वानि देव वयुराणि विद्वान् योऽध्यस्मज्जोराणमेन भूयेष्ठान्तेन भोक्तिं विधेम स्वाहा। दोनों हाथ जोड़िए। आप सब तपस्वी हैं, ध्यान दीजिए, बिना तप के जीवन में कुछ प्राप्त नहीं। हाथ जोड़ सीधे बैठे। आप सब बड़ी श्रद्धा के साथ बैठे हैं। अग्नि भी बहुत सुंदर ढंग से प्रज्वलित है। ब्रह्मा होने के नाते आप सबको शुभकामना मैं देता हूँ। ये अग्नि आपको कुछ सिखा रही है माताओं। क्या सिखा रही है बोलिए। आपने कपूर को नीचे रखा, अग्नि क्या कह रही है, मैं नीचे रहना नहीं चाहती, मैं अपने भंडार की ओर जा रही हूं। और बोलो अग्नि का भंडार क्या है, सूर्य। ध्यान दो। दूसरी बात, दोनों हथेली में मिट्टी को रख के आसमान में फेंकोगे तो मिट्टी कहती मैं आसमान में रहना नहीं चाहती, मैं अपने भंडार की ओर आ रही हूं। और मिट्टी का भंडार बोलो क्या है, धरती। ऐसे जीवात्मा का भंडार परमात्मा है। इसलिए जीवन में जब तक इंसान प्रभु से जुड़ता नहीं है तो जीवन में कुछ पाता नहीं। कम समय में स्वामी दयानंद महाराज ने इतना बड़ा काम किया। केवल वही उद्देश्य नहीं, अनेक उद्देश्य। एक है ईश्वर भक्ति, अग्नि सब कुछ कर रही है परंतु चुप रही है। में नेक काम करो परंतु बघारो नहीं कि मैंने किया। मथुरा के अंदर सम्मेलन हुआ बहुत बड़ा। उस समय की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी आई थी। उस कार्यक्रम का एक सत्र का मैं ब्रह्मा था और वक्ता था। तो जहां हमें ठहराए तो कुछ मंदिर पास में थे तो घूमने के लिए गए तो देखते क्या है, ध्यान दीजिए, पत्थर में नाम लिखना चाहिए परंतु इतना भी अति ना हो कि बदरंग बन जाए। सात्विक दान वो होता है जो छपा कर नहीं छिपा कर देता है, वो सात्विक दान होता है जीवन। आपका कहीं नाम नहीं आ रहा है, कोई का कार्य तो है। आगे चलो, 1 घंटे के बाद आप फिर वहां चले जाओगे तो इस कुंड में अल्पना जी जलती हुई लपटें नहीं दिखाई देगी, दिखाई देगी तो केवल राख ही राख दिखाई देगी। भगवान यज्ञ कहते हैं, बेटे जिस शरीर से तुम इतना मोहब्बत करते हो ये शरीर एक दिन राख ही बनना है।
आज से सजाना शुरू करो। जो राख नहीं बनता, बोलो उसका नाम क्या है? आत्मा है। पकड़िए दो पंक्ति को, वो सब बोल लो मेरे साथ, ताकि आत्मा में संस्कार जम जाए। मेरा एक स्वभाव है, जितनी मेरी उम्र है उतनी पुस्तक होनी चाहिए। मैं इस समय मैंने लिख दी है, भी एक पुस्तक विमोचन होगा, वो बांटे। जीवन का क्या पता, जो काम है उसको कर लो। तो बोलो मेरे साथ, ये नई पुस्तक में मैं दूंगा। बोलो ओ तैरते 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 डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान गुमान था और वो डूबते डूबते तर गए जिन पर तू मेहरबान था। ईश्वर की कृपा के सिवाय दुनिया में कुछ नहीं। बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब 8 आहुति केवल घी की छोड़ेंगे। बहुत सुंदर। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदं नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः इदं नमः। स्वामी दयानंद महाराज बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जो लोग नित्य घर में यज्ञ करते हैं, भात जरूर डाला करो। अब तो ये व्यवस्था है, गुड़ डालते सब कुछ है। ध्यान दीजिए, जब भात की आहुति डालते हैं तो शरीर के गलत टॉक्सिन निकल जाते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, आपके यहाँ शब्द बहुत अच्छे हैं। जो आप खाना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? रसोई। रसोई का मतलब रस होई। किसका नाम? रसोई। मीठा भी हो, तिक्त हो, सारे पदार्थ हो। रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, गलत। ध्यान दीजिए। और आजकल क्या कह रहे हैं? रसोई नहीं, किचन में जाना है। और जहाँ किचकिच होता रहता है वो किचन है। आप रसोई बना रहे हो। तो पुराने लोग मूर्ख नहीं थे। जब वो माताएं खीर बनाती थी तो नारियल की गरी जरूर डालती थी। ध्यान देना, नारियल की गरी। इसका रहस्य क्या है? कभी सोचो। जिस आदमी को डायबिटीज का रोग है, चावल खाते हो, नारियल चबाओगे, डायबिटीज नहीं होगी। मद्रासी लोग इस विद्या को ले लिए। आज जहाँ मैं ठहरा हूँ वहाँ इडली ही दे रहे हैं मुझे होटल में। तो वो लोग क्या है, नारियल की चटनी जरूर डालते हैं। ये कंट्रास्ट है। ध्यान दीजिए, आपने चावल खाया, नारियल की गरी चबाओगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगी। तो इसलिए धन्य है। इसलिए जो लोग याज्ञिक है नित्य, अपने घर में चावल का आहुति जरूर डालें। अब आपके पास पदार्थ नहीं, केवल घी की आहुति डालें। चलिए। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिजं यद्वानिगुणविहाकरम् अग्रेष्टस्वेष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानं समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टकृते इदं नमः। केवल घी की आहुति देंगे। मंत्रोच्चारण करें। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। 4 पवमान
समाप्ति। मंत्रोच्चारण करें। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंसे पवशा सुवर्धविषञ्चरः आरेवास्वदोच्चुनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमः ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमानः पञ्चजन्यः पुरोहितः तमेमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमः ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मै वर्चस्वीर्यं ददद्रैमहि पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमः ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापतेरत्वदेतान्यो विश्वा जातारि परिता बभूव यत्कामास्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयिणां स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमः। थोड़ी थोड़ी सामग्री डालते रहें, घी डालते रहें। मंत्रोच्चारण करें। ॐ त्वं न अग्ने वर्णस्य विद्वान् देवस्य हेणो वयासि सृष्टः यजिष्ठो वर्णितः सुचारो विश्वद्वेषांसि प्रमोद्यस्मात् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्नमः ॐ सत्त्वं न अग्ने अवमो भवति रेरिष्ठस्यावससोदिष्टो अवयक्षं न वरुणं वराणो वेमृणेकं स्वमोदयेधे स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्नमः ॐ। ध्यान दीजिए, इतने कुंडों में कम से कम 25-30 सेवादार चाहिए। जो लोग याज्ञिक लोग हैं पीछे बैठे हैं, श्रद्धा की भावना है, जहाँ समिधा नहीं वहाँ समिधा रख दो, जहाँ घी कम हो गया घी रखिए। व्यवस्था देखिए, जहाँ जहाँ समिधा कम हो वहाँ देखिए। छोटे छोटे बच्चे तो लगे हैं, यंग बच्चे ब्रह्मचारी भी सेवा में लगो। आगे चलिए। इमे वर्णस्वदेहाद्या च मृडय त्वावस्युराजके स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमः ॐ तत्त्वायामे ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्वे अहेडमा वर्णेहवद्योर्षन् समान आयु प्रमोषे स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमः ॐ ये शतं वर्ण ये सहस्रं यज्ञापाशा विदधामहन्तः ते वेणाद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तो वरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्नमः ॐ अयास्याग्नेयस्य रविशस्ति पाश्च सत्त्वयत्वमयासि अयानो यज्ञं वहस्य यानो दैवेशयम् स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः ॐ उदत्तमं वर्णं भासमस्वदमानवं मे मध्यमं श्रताय अवयमादित्यवदे तवानागसो अजयस्यामः स्वाहा इदं वरुणाय नित्याय हृदये च इदन्नमः ॐ
तन्नः सवनसो सचेतसा वरेतसो मा यज्ञम्ये षष्ठम् मा यज्ञपतिम् जातवेदशो शिवो भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नमः। आप सब बोलेंगे मेरे साथ, वेद वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब कुछ वेद मंत्रों का हम पाठ करेंगे। अद्भुत मंत्र हैं, बहुत सुंदर मंत्र। इसमें सौर्य सुख समृद्धि की प्रार्थना है। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मै पोषं रयिणा वरिष्ठिं तनूनां स्वात्मानं वाचा सूर्यत्वमन्नां स्वाहा। हे प्रभो तो सर्वशक्तिमान है, तेरा हर जा हर तरफ को ध्यान है। जिंदगी भी आपने प्रदान की, उम्र लंबी हो मेरे यजमान की, खूब बलशाली और धनवान हो, नेक दिल नेक खूब इंसान हो। यह प्रार्थना है प्रभु सर्वाधार, 100 बरस जीता रहे ये परिवार। ओम भद्रम भद्रम नाभर इसमूर्जम सतक्रतो यदिन्द्र मृडयासिनः स्वाहा। हे विद्वानों, मुझे आशीष दो, मेरी झोली को ज्ञान पुष्पों से भरो, ताकि दुख न आए मेरे समीप। 100 बरस हो जीना नसीम। ओम जीवास्त जिव्यासम सर्वायुर्जिव्यासम उपजीवास्त जिव्यासम सर्वमायुर्जिव्यासं संजीवास्त जिव्यासम सर्वमायुर्जिव्यासं जीवलास्त जिव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासं स्वाहा। अब 3 बार महामृत्युंजय का पाठ, 3 बार गायत्री मंत्र, फिर विधि समाप्त। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। 3 बार महामंत्र गायत्री का पाठ करेंगे, फिर विधि समाप्त। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो पूर्णमेवावशिष्यते।
आप सब बोलेंगे, हे पूर्णदेव परमात्मा, हे पूर्णदेव परमात्मा, दुखों का करो खात्मा, दुखों का करो खात्मा। हम सब हैं तेरी आत्मा, हम सब हैं तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा। विश्व बने धर्मात्मा। ब्रह्मा होने के नाते सभी यजमानों को शुभकामना। छत्तीसगढ़ आर्य प्रति सभा के प्रधान राम कुमार पटेल जी, अवनीश भूषण पुरंग जी, जगबंधु जी, जितने भी हमारे लोग हैं सेवा में लगे, सबको शुभकामना। हम देख रहे हैं आचार्य करमवीर जी, हमारे जितने भी विद्वान साधु संत हैं, भगवान सबको शरीर का सुख दे, मन की शांति दे, आत्मा का आनंद दे। और बहुत तप कर रहे हैं, बस 2 मिनट में समापन हो जाएगा। बोलो आज के यज्ञ में जिनको आनंद आया अपना हाथ खड़ा करो, है ना। बोलो आज के आनंद की जय। बोलो यज्ञ भगवान की जय। वेद की ज्योति जलते रहे, यज्ञ की ज्योति जलते रहे, धर्म की ज्योति जलते रहे। 3 बार पूर्णाहुति करेंगे। ओम सर्वमय पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वमय पूर्णं स्वाहा। बहुत सुंदर। अब ऐसा करें, घी को एक यजमान ले खड़े होके धार बना के छोड़ दें। सब ना खड़े हो, थोड़ा सा घी रखिए, धार बना के छोड़ दीजिए ताकि धुआं भी ना हो। बहुत सुंदर। सब ना खड़े हो, केवल घी के पात्र वाले। मंत्र बोलें, ओम वसो पवित्रमसि सतधारं, वसो पवित्रमसि सहस्रधारं। देवस्वापुनीता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सोत्वा कामदोक्षा स्वाहा। बैठ जाइए, शांत रहें। अब हल्का हल्का घी ले लीजिए, दोनों हाथों से मलिए, तपाइए ऐसे। ध्यान दीजिए, जितना जीवन में द्वंद्व सहनमिति तपः, सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो, इसमें समान रहे। कई बार गर्मी लग रही तो क्या कहते, बड़ी गर्मी लग रही, ये भगवान का अपमान कर रहे हो। मैं देहरादून जाता हूँ, यज्ञ का ब्रह्मा हूँ, उनका नाम ही उत्सव है ग्रीष्म उत्सव। ध्यान दीजिए, गर्मी ना हो, आम के फल में मिठास नहीं होंगे, धान में ठीक से बीज नहीं होंगे, ये गर्मी वरदान है। दुख आता है सुख देने को, मन मूर्ख क्यों घबराता है, जब जोर की गर्मी पड़ती है तो बादल जल बरसाता है। इसलिए जीवन में तप करना चाहिए। ऐसे रखो हाथों को। ओम तेजोसि तेजोमयि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि, ओम बलमसि बलमयि, ओम ओजोसि ओजोमयि, ओम मन्योरसि मन्योमयि, ओम सौरसि सौमयि। ठीक से हाथों को मलिए, आंखों मस्तक में लगा। यज्ञ प्रार्थना। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए, सत्य को धारण करे, हर समय हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिकर चाहे, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को।
नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होए यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो सुभगंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन मम का साधक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। दोनों हाथ जोड़िए। मेरे पीछे जो वेद पाठी बैठे हैं, ये सब बेटे स्टेज से उतरो, गिलास लो, चारों दिशाओं में फैल जाओ, लोटे का जल लीजिए, शीघ्र जाइए, ये छोटा गिलास पानी भर दीजिए, दोनों हाथ जोड़िए। अब आशीर्वाद की विधि होगी, सारी तरफ लगे, जो लोग भी व्यवस्था में लगे हैं, मैं देख रहा हूँ दिन रात इस यज्ञ की व्यवस्था में अनेक ब्रह्मचारी लगे, रात तक के लोग काम में लगे और इस यज्ञ की व्यवस्था को सुंदर ढंग से संयोजन कर रहे हैं श्रीमान राकेश दुबे जी, उनके लिए एक बार ताली बजाइए। एक लाइन में एक ब्रह्मचारी। पीछे जाओ बेटे, और भी कोई अजय साहू जी जो लोग हैं पीछे जाओ, कार्यकर्ता ले जाइए, आगे जाओ बेटा, आगे जाओ। दूसरे भी गुरुकुल के आए हैं ब्रह्मचारी, नीचे से पात्र ले लीजिए, जल भर लीजिए, चारों दिशाओं में फैल जाओ। समाज के समस्त पदाधिकारियों को, सभी विद्वानों को, हमारे कर्मठ जी, जितने भी गायक साधु संत महात्मा यति ब्रह्मचारी उपस्थित हैं, सबको सबको हाथ जोड़ो बेटे, सीधे बैठिए। आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, लिया जाता है। ये आशीर्वाद की विधि होगी। उसके बाद बहुत ही सुयोग्य विद्वान लेखक डॉक्टर अजय जी 1 मिनट के लिए कुछ सबका धन्यवाद करेंगे। उसके बाद बड़ी श्रद्धा की, बहुत प्रसन्नता की बात है, पूज्य स्वामी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। 5 मिनट का आशीर्वचन होगा, क्योंकि 9 बजे खत्म होना है कार्यक्रम। अब ब्रह्मा का कर्तव्य निभाना, बाकी राज्यपाल जी को भी आना है। 9 बजे के आगे के कार्यक्रम प्रोटोकॉल होते हैं, फिर राज्यपाल जी को 12 बजे निकल जाना है, तो समय की व्यवस्था है। दोनों हाथ जोड़िए। आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, लिया जाता है। जब मैं यहाँ पर आया तो एक व्यक्ति ने हमारा पैर छुआ, तो हमारे मुंह से निकला खुश रहो।
आशीर्वाद अधूरा लगता है। पुत्र यदि पिता का पैर छुए तो खुश रहो, बोलो इसके साथ कहना चाहिए खुश रखो। कुछ संकल्प लो, ये घंटे 2 घंटे का कार्य है, परंतु व्यवस्था इस प्रकार के हैं। स्वामी दयानंद जी से पूछा गया देश बर्बाद क्यों हो रहा है, बोले विधवाओं के करुण क्रंदन से और गौ की हत्या से देश बर्बाद हो रहा है। तो जितने लोग आज संकल्प लो, किसी विधवा बेटी की शादी है और आपके पास कार्ड देने के लिए आया, 500 रुपया, 5 बर्तन, 5 कपड़े, जीवन में एक बार दान करेंगे, इतना बड़ा आप काम करेंगे किसी विधवा की बच्ची का, ताली बजाइए अपने लिए। दूसरी बात, पत्नी अच्छा भोजन कराती, हम तारीफ नहीं करते, और पड़ोस की कोई महिला 10 साल पहले खीर खिला दी हो तो कहेंगे भाभी जी आपके हाथ की बनाई हुई खीर बड़ी अच्छी है। ध्यान दो, घर में पत्नी है, पतनाप त्रायते इति पत्नी, जो पुरुष को पतन से हटा दे उत्थान की ओर ले चले, वो पत्नी है। तो जीवन में अच्छे गुणों की प्रशंसा करो, यह आशीर्वाद की विधि है। दूसरी बात, सदा प्रसन्न रहो। कई बार किसी से पूछो साहू जी क्या हाल है, तो लोग कहते हैं शास्त्री जी बस कट रही है, ऐसा लगता है सेंट्रल जेल से सजा काट के आ रहे हो। कि जब इतना सब कुछ है तो भगवान से कहो भगवान धन्यवाद, दोनों हाथ जोड़ो, सुबह उठते ही ये प्रार्थना करना कभी दुखी नहीं रहोगे कि हे भगवान, जब मैं रायपुर में आया था मेरे पास साइकिल नहीं थी, आज तेरी कृपा से मेरे घर के आगे स्कूटर खड़ी है, तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र, ये धन्यवाद कीजिए तो जीवन सफल है। 4 पंक्तियां आशीर्वाद, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, भौरों की तरह गुनगुनाते रहो, चुप रहने से रिश्ते उदास हो जाते हैं, कुछ उसकी सुनिए कुछ सुनाते रहो, आपका दाम्पत्य जीवन मंगलमय होगा, आप सुखी रहेंगे। सब बोलेंगे ओम ओम सत्यासंतो सत्यासंतो यजमानानाम कामः ओम सफलासंतो सफलासंतो यजमानानाम कामः। कामः। अब मंत्रोच्चारण होगा, जो ब्रह्मचारी हैं, जो व्यवस्था देख रहे हैं, सब उधर जल का सिंचन करते रहेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायो। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम सौभाग्यमस्तु ओम शुभम भवतु ओम मंगलमस्तु ओम कल्याणमस्तु। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद हो, नेक दिल नेक इंसान हो, यह प्रार्थना है प्रभु सर्वाधार, 100 वर्ष जीता रहे ये परिवार। ओम त्रायुषम यमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम स्वाहा। हे विद्वान मुझे आशीष दो, मेरी झोली को ज्ञान पुष्पों से भरो, ताकि दुख न आए मेरे समीप, 100 वर्ष हो जीना नसीब। अब 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। गा से गंगा, या से यमुना, रा से गंगा। गान करने से 3 दुख समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। ये जो प्रार्थना की गई, धियो यो न प्रचोदयात्, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को अच्छे कामों में रखे। पिछले साल मेरा कार्यक्रम कश्मीर में जल झील के किनारे में हमारा कार्यक्रम, तो मैंने पूछा ये आतंकवादी कौन था। ध्यान देना, गरीब आतंकवादी नहीं, पढ़े लिखे लोग इंजीनियर हैं आतंकवादी। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट हो। तो बुद्धि की शुद्धि का नाम बोलो क्या है? गायत्री। तो रामायण में आता है दारुण दुख देही ताकि मति पहले है। जब भगवान किसी को कर्मों का दुख देना होता है उसकी बुद्धि को हटे। अब हम लोग क्या सोचते हैं, देवता कौन होते हैं, राक्षस कौन होते हैं? हम सोचते 7 आसमान में देवता, राक्षस बड़े बड़े हाथ बाल नहीं। जो सोचता है तेरा तो तेरा, मेरा तो मेरा, बोलो क्या है? मनुष्य है। और देवता कौन होते हैं? जो सोचते हैं तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा,
ये भावना देवता है, माता देवता है। और राक्षस कब होते हैं? जो सोचते हैं तेरा तो तेरा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, ये भावना आ गई राक्षस। फिर भगवान से प्रार्थना करते देवता बने। 3 बार गायत्री मंत्र फिर विधि सभा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वं परिपूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं परिपूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं परिपूर्णं स्वाहा। बोलो विनम्र है 11:45 को पहले थोड़ा सा करने की प्रयत्न, लेकिन उनका जवाब सर जब अंदर जैसे आते ही पता चले तो बता देना, तो सीटिंग अरेंजमेंट में करते हैं। चिंता मत करिए, हम बैठे हैं दोनों। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में ओम स्वस्ति शरीर छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी यहाँ उपस्थित हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इन्हें शरीर का मन की शांति के लिए आत्मा का आनंद प्राप्त। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ेंगे, दोनों हाथ जोड़िए। प्रार्थना उपासना के 2 मंत्र पढ़ेंगे। ओम विश्वामिदेव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः शुभ। ओम वक्रेणय शुभकाराय अस्मान् विश्वामिदेव वरुणानि विद्वान् यो यो तस्मज्जुहुरानेनो भूयिष्ठां प्रेरणामुक्तिं विधेव। सो ही स्वयं प्रकाश रूप प्रभो सबका सृजनहार तुहि। रसना निश्चित रहे तुम्ही को मन में बसना सदा तुहि। अगर अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को दीजिए यही विशद वरदान। अब 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। साईं जी आओगे देखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं और आप सरपंच पद से लेकर के मंत्री अनेक पदों में पदस्थ रहे। और मैं इस भाव के साथ आपके अंदर विनम्रता भाव संस्था हमारे राजेंद्र विद्यासागर जी उपस्थित हैं, राकेश जी हैं, सानिध्य में प्रधान जी हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए। महान व्यक्ति अभिमानी नहीं होते, अभिमानी व्यक्ति महान नहीं होते। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के अंदर 5 चीजें हैं। स्नेह, सहयोग, सहानुभूति, समभाव और समन्वय। इसकी जितने गुण मैंने बताए वो सारे गुण विष्णुदेव जी के अंदर। तो परमात्मा करे किसी प्रकार स्वस्थ रहे और सुखी रहे। एक मंगल कामना की विधि समा। ओम इंद्र श्रेष्ठानिंद्र विनानिधे चित्तिंदं चस्त्रभगत्वमस्मै। ओम संग्रहीणामरिष्टिं तनुना स्वात्मानं वाचा सुदिनत्तमन्नां स्वाहा। हे प्रभो तो सर्व
शक्तिमान है, तेरा हर जहाँ तक को ध्यान है। जिंदगी भी आपने प्रदान की, उम्र लंबी हो मेरे यजमान की, हो बलशाली और धनवान हो, नेक दिल नेक इंसान हो। यह प्रार्थना है प्रभु सर्वाधार 100 वर्ष जीता रहे ये करेगा। तीन बात करना होगी। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो यज्ञ भगवान